प्रभु मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, सबको जय यीशु। इस नए दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज का सुसमाचार के मनन चिंतन में हम प्रवेश करें। आज का सुसमाचार को संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 20 17 से 28 तक के वाक्यों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। यीशु का अपने आगे की यात्रा के बारे में शिष्यों को समझाना, यीशु के पास जब्दी के पुत्रों की मां आकर अपने बेटों के नए पद के लिए सिफारिश करना, सिफारिश सुनने वाले अन्य शिष्यों के मनोभावना और यीशु का मनोभावना। पहला भाग वाक्य 18 और 19 में है। यीशु अपने आने वाले दिनों के कष्टताओं के बारे में शिष्यों को समझाते हैं और शिष्य उसे सुने जरूर पर समझे नहीं। उनका ध्यान और कहीं अधिकार पाने का मोह में था। आज यीशु के साथ चलने वाले कलीसिया को यानी हमें प्रभु यीशु कहते हैं कि जो भी मनुष्य का पुत्र के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। अर्थात यीशु के नाम के कारण हमें भी अपने जीवन में तरह तरह के कष्ट, अपमान और दुख संकट झेलना पड़ेगा। यह बात हम भी सुनते जरूर है पर शिष्यों के समान समझते नहीं। इसलिए कष्ट और अपमान के समय हम अपने ताकत का प्रदर्शन करके उसे दबाने का प्रयास करते हैं। दुख संकट का वक्त में उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं। हमारे भी ध्यान इस दुनिया के माया मोह में खो जाता है। यीशु का अनुयायी अर्थात ईसाई होने के नाते हम अपने जीवन में होने वाले क्रूस से दूर भागने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु जो हमारे अगवा करने वाला है क्रूस को बड़ी प्यार से अपनाया है, तो हमें भी क्रूस के राह पर प्यार से ही चलना चाहिए। दूसरा भाग 20 से 23 तक के वाक्यों में है। यीशु के द्वारा बताया गया पीड़ाओं के और क्रूस मरण के बातों को सुनकर भी बिना सोचे समझे याकूब और यूहन्ना की मां यीशु के सामने अपने पुत्रों को राज्य में अधिकार प्रदान करने का बात कहती है। 21वां वाक्य में हम देखते हैं कि मन की पीड़ाएं रहते हुए भी यीशु उस मां को पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो? यीशु हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि सर्व नो मैटर व्हाट, हम चाहे कोई भी परिस्थिति में हो वह सब भूलकर हमारे पास आने वाले जरूरतमंदों की सेवा हमें जरूर करना चाहिए। याकूब और यूहन्ना की माता की मांग एक प्रकार से यीशु के लिए परीक्षा है। यीशु अगर इस परीक्षा में पड़ जाते तो वह कहते कि तुम्हें अपना दाएं और बाएं बैठने का अधिकार मैं प्रदान करता हूं। लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं बल्कि मेरे पिता का है। ऐसा ही परीक्षा यीशु को पेतरुस ने भी दी। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 के 22वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, यीशु का दुख भोग का भविष्यवाणी सुनकर पेतरुस यीशु को भड़काते हुए कहते हैं, ईश्वर ऐसा ना करे, आपके साथ ऐसा कभी ना हो। यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, शैतान मेरे सामने से हट जा। यीशु यह लिमिटेशन, परिसीमन अपने ऊपर स्वयं लेते हैं। परिपूर्ण ईश्वर होते हुए सब कुछ करने का अधिकार उनके पास था, तब भी कमजोर मानव होने का परिसीमन, लिमिटेशन वो अपनाया है। यीशु हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि नो योर लिमिट,
अपने परिसीमन में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परिसीमन को जानना मुख्य बात है। मनुष्य के परिसीमन प्रभु के लिए मौका है उनके जीवन में उतरने और असंभव बातों को संभव में बदलने का। 22वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, यीशु याकूब और यूहन्ना को पूछते हैं, जो कटोरा मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ, हम पी सकते हैं। बारी में पीड़ा के समय यीशु पिता परमेश्वर से प्रार्थना किए, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे दूर हो जाए, पर मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जो प्याला यीशु भी दर्द के मारे दूर होने का प्रार्थना किए, वही प्याला पीने के लिए याकूब और यूहन्ना तैयार होते हैं। बिना सोचे समझे जिस बात के लिए वे तैयार हुए, उसी बात को, उसी प्याला को भली भांति समझते हुए दोनों शिष्यों ने पिए भी। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 12 के 2 में हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु के लिए, विश्वास के लिए याकूब मारा गया और यूहन्ना निर्वासन के समय अपना जीवन यीशु के लिए अर्पित किया। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 के 17वां वाक्य में संत पौल हमें बताते हैं कि यदि हम यीशु के साथ दुख उठाएंगे तो जरूर उसके साथ महिमा भी पाएंगे। दुख संकट भरी प्याला हमारे भी जीवन में है, हमें उसे यीशु के साथ पीना चाहिए ताकि हम उसके साथ महिमा में प्रवेश करें। तीसरा भाग में याकूब और यूहन्ना पर गुस्सा करने वाले अन्य 10 शिष्यों को हम देखते हैं। उनका गुस्सा का कारण भी यह है कि वे भी यीशु को नहीं समझ पाए। यीशु को इस दुनिया का राजा समझकर जो अधिकार याकूब और यूहन्ना मांग रहे थे, वे भी वही मांगना चाह रहे थे। शिष्यों का यह मनोभाव जानकर यीशु उनके सामने अपना मनोभाव प्रकट करते हैं और चौथा भाग में हम यीशु का यही मनोभावना को देखते हैं। यीशु का मनोभाव अधिकार का नहीं, सेवा का है, अधिकारी का नहीं, दास का है। वह कहते हैं, तुम में जो बड़ा होना चाहता है वह सबका सेवक बने, और जो प्रधान होना चाहते हैं वह सबका दास बने। यीशु भी अपना सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया और वह बहुतों के छुटकारा के लिए अपना प्राण अर्पित किया। यीशु हमारा सेवा करने और उद्धार करने आया है और वह हमारे लिए अपना प्राण अर्पित भी किया है। आज हमें चाहिए कि यीशु का यह मनोभाव का हमें प्रत्युत्तर देना है। हमें आज प्रभु को यह वचन देना चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार तुम मेरा सेवा किया, उद्धार किया, उसी प्रकार मैं भी अपने भाई बहनों के सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करना चाहता हूँ। अंत में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, यीशु का मानव सेवा और मानव रक्षा का मार्ग क्रूस का मार्ग था। जब हम अपने आप को दूसरों के सेवा के लिए अर्पित करते हैं, तब हमारे पास भी यही क्रूस का मार्ग छोड़ और कोई मार्ग नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु, मुझे अधिकार का नहीं, सेवा का मनोभाव दीजिए, प्रधान का नहीं, दास का मनोभाव दीजिए, ताकि मैं आपका सच्चा अनुयायी बन सकूं। आमीन।